कहते हैं ना कि प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रेम उसी से किया जाए जो सिर्फ सुख में नहीं मुसीबत में भी साथ खड़ा रहे। ऐसे कुछ पहलू रहे सारा बानो और दिलीप कुमार के। आइए जीत के बाद हम बात करने वाले हैं सुपरहिट जोड़ी की। तो नमस्कार दोस्तों, दिवांश दुबे बॉलीवुड स्टोरी चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोग को हमने जानकारी दी है इस वीडियो के जरिए कि बताया जाता है प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन हम सफ़र कितना आपका साथ देता है ये जरूर मायने रखा जाता है। आइए जानते हैं। मैं बैरागी नाचूंगा। बॉलीवुड में कई बेहतरीन जोड़ियां आई और चली गईं, लेकिन कई ऐसी जोड़ियां रहीं जो हमेशा हमेशा के लिए फिल्मों के साथ साथ उनके आपसी रिश्ते भी सुपरहिट माने गए। दोस्तों, ऐसे ही कुछ कहानी रही दिलीप कुमार और सारा बानो के। इस रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा उम्र को लेकर लोगों ने जरूर इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ की थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका पार्टनर आपके साथ है और आपका प्रॉपर साथ दे रहा है तो किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि सारी उम्र बे औलाद ज़िंदगी काट डाले दिलीप कुमार साहब करोड़ों दिलों की धड़कन रहे और एक से एक फिल्मों के सुपरस्टार रहे। हम अगर बात करें तो हम दिलीप कुमार साहब को ही सुपरस्टार मानेंगे। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसी सुपरहिट फिल्में दी जिन्हें आज भी देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आइए इस कहानी में थोड़ा दिलचस्प कहानी लेकर आए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हम अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि प्रेम किया जाए तो उसी से कि जो आपके हमेशा सुखों में नहीं दुखों में जब साथ दे तब वो सच्चा प्रेमी और पार्टनर कहा जाता है। ऐसा ही रिश्ता रहा दिलीप कुमार और सारा बानो का। आपको अंदाज़ा ही होगा कि 22 साल की उम्र में ही सारा बानो ने 44 साल की उम्र दिलीप कुमार से की थी शादी, और अपने जिद के आगे आखिरकार उनकी माँ को भी उनके रिश्ते को मंजूर करना पड़ा था। लोगों ने बहुत कुछ कहा दिलीप कुमार और सारा बानो को लेकर कि दिलीप कुमार साहब की एज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब 22 साल की सारा थी तो उस समय दिलीप साहब 44 साल के थे, यानी आधो आध का अंतर रहा। लेकिन इससे दिलीप और सारा बानो के आपसी रिश्ते मजबूत थे और पूरा जीवन काटने में भी साथ रहे। हर सुख दुख में दिलीप कुमार के साथ सारा बानो खड़ी रही, भले ही दिलीप कुमार और सारा बानो की कोई औलाद ना रही हो। आखिरकार दिलीप कुमार चाहते तो करोड़ों की संपत्ति और करोड़ों चाहने वाले थे, वो सारा बानो को छोड़ भी सकते थे, या सारा बानो भी दिलीप कुमार को छोड़ सकती थी। लेकिन कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि इन दोनों के खटपट मामले आमने सामने आए हों। दोस्तों, हम जानकारी देते हैं, लेकिन एक नज़र डालेंगे यूसुफ यानी दिलीप कुमार साहब के ऊपर। 98 साल की उम्र में 2021 में उन्होंने बॉलीवुड और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें, उस दिन लाखों करोड़ों आंखें नम हुई थी। लेकिन क्या याद है आपको, जब दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में अपना सारा जीवन सारा बानो के लिए अकेला उन्हें छोड़कर चले गए, तो सारा बानो ने उनके अलावा कभी भी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं जताया। उनकी पहली फिल्म 1961 शम्मी कपूर के साथ जंगली फिल्म में नजर आई थी। बताया जाता है यह फिल्म सुपरहिट हो गई थी, लेकिन 1966 में ही दिलीप कुमार से सारा बानो ने कर दी थी शादी। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, राजेंद्र कुमार धर्मवीर जैसे जितेंद्र एक्टर शामिल रहे। लेकिन कुछ समय ऐसा आया जब दिलीप कुमार ने उन्हें फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, और सारा बानो इस चीज़ को उन्होंने अपने दिल में और दिमाग में बैठा लिया और बॉलीवुड को छोड़ दिया। वादा रहा कि राजकुमार जैसे एक्टर से दिलीप कुमार की दुश्मनी भी सामने आई थी। एक वक्त ऐसा आया जब अनिल शर्मा ने इन दोनों को मिलवाया और इस दोस्ती को दुश्मनी में बदली थी, जिन्हें फिर दोस्ती कराया। लेकिन हम बता दें तो दिलीप कुमार साहब ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत 1944 ज्वार भाटा से की थी। भले यह फिल्म सुपरहिट न रही हो, और दौर आया 1947 जब उनकी एक फिल्म रिलीज हुई जुगनू, और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। 1960 और 50 के सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब ने अपनी परछाइयाँ बॉलीवुड में इस तरह से जमाई कि उनकी एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई। दिलीप कुमार साहब को देखकर कई बड़े स्टार फिल्मी दुनिया में आए और एक सक्सेसफुल स्टार बने। और यही वजह है कि दिलीप कुमार साहब के सक्सेसफुल के आगे बड़े बड़े स्टार झुका करते थे, लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की थी तो वो सारा बानो की, जो उन्होंने उनके अंतिम समय तक साथ दिया।
बात की जाए तो आज भी सारा बानो करीबन 80 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अकेली जीवन काटती हैं। क्या वो चाहती तो उन्हें कोई और हमसफ़र नहीं मिल जाता? जैसे कि आज हम देखते हैं आमिर खान, ऋतिक रोशन जैसे बड़े बड़े स्टार 400-500 करोड़ देकर और दूसरी शादी करते हैं, वहीं तलाक दे देते हैं। लेकिन पुराने ज़माने की बात की जाए तो इज्जत और मान मर्यादा भले ही फिल्मों में काम करते थे, लेकिन पूरी रिस्पेक्ट देते थे। और यही वजह रही कि ऐसे स्टार को आने वाली पीढ़ियां भी जन्मों जन्म तक याद करती रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छोड़ के लाज के